हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। हम राजस्थान हिस्ट्री की आज से एमसीक्यू सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जहां राजस्थान को ब्रह्मरथ कहा गया है, वो कहाँ गए हैं? तो ब्रह्मरथ कहाँ गया है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामायण में। तो रामायण में नहीं, रामायण में इसको मरुकांतार कहा गया है। बसंतगढ़ शिलालेख में, बसंतगढ़ शिलालेख में भी नहीं, बसंतगढ़ शिलालेख में इसको राजा स्थानादित्य बताया गया है। भाभू शिलालेख में कोई उल्लेख नहीं है राजस्थान शब्द का। और ऋग्वेद ऋग्वेद में इसको ब्रह्मरथ बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम करने का श्रेय किसे जाता है? तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सबसे पहले वीबी लाल नहीं, ये कालीबंगा में थे। एच डी साकलिया नहीं, ए कनिंगम नहीं, इन्होंने तो अपने भारत में सर्वेक्षण का कार्य मतलब संस्था स्थापित की थी। एस सी कार्लाइल को राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य का श्रेय जाता है। इन्होंने 1871 में, कब 1871 में, 1871 दौसा से मानव पाषाण और अस्थियां प्राप्त की थी, इसलिए इन्हें श्रेय जाता है। तो किसको जाता है? एस सी कार्लाइल को। उसके बाद है, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम मौखिक उल्लेख किसने किया है? तो राजपूताना शब्द का मौखिक उल्लेख और लिखित उल्लेख दोनों अलग अलग है। तो किसने किया गया है बताइए। तो सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने मौखिक उल्लेख किया गया है। जॉर्ज थॉमस ने मौखिक उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख अपनी पुस्तक में किसने किया था? तो सर्वप्रथम लिखित उल्लेख कर्नल जेम्स टोड नहीं, गौरीशंकर ओझा नहीं, ए कनिंगम नहीं, विलियम फ्रैंकलिन ने, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विलियम फ्रैंकलिन। इन्होंने जो राजपूताना शब्द का लिखित उल्लेख किया था अपनी पुस्तक में, जो 1865 में लिखी गई थी, जिसका नाम था मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, उसके अंदर इन्होंने ये उल्लेख किया था। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? जैसे कि अभी आपको पता ही है, राजपूताना शब्द और किस पुस्तक में था? तो डायनल्स एंड एंटिक्विटी में था? नहीं। मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, बिल्कुल मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस के अंदर राजपूताना शब्द का उल्लेख किया गया है। और ये पुस्तक किसकी है? ये है विलियम फ्रैंकलिन ने। किसके ऊपर लिखी थी? जॉर्ज थॉमस के ऊपर। जॉर्ज थॉमस के ऊपर लिखी थी। कब लिखी थी? 1865 में। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया? बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया? राजस्थान नहीं, राजस्थान तो एकीकरण के नाम बाद, और कर्नल जेम्स टोड ने कहा मरुकांतर नहीं, ये रामायण में है। ब्रह्मव्रत नहीं, ये ऋग्वेद के अंदर है। तो राजा स्थानादित्य यानी राजाओं के रहने का स्थान। और ये कौन से अभिलेख में है? बसंतगढ़ शिलालेख में है। बसंतगढ़ शिलालेख कौन से राजा के समय है? राजा वामलत के समय का है, 1625 ईस्वी का। और कहाँ प्राप्त हुआ? सिरोही के अंदर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान को राजस्थान किसने कहा है? राजस्थान को क्या राजस्थान किसने कहा है? तो राजस्थान को गौरीशंकर ओझा नहीं, ए कनिंगम नहीं, विलियम फ्रैंकलिन ने नहीं। विलियम फ्रैंकलिन ने तो पुस्तक लिखी थी अपनी, मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है, 1865 में लिखी गई थी। ठीक है, उसके अंदर क्या नाम था? राजपूताना। कर्नल कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान कहा है। उसके बाद बात करते हैं प्रथम इतिहासकार जिन्होंने सर्वप्रथम सामंती जागीरदारी फ्यूडिज्म व्यवस्था पर प्रकाश डाला। तो वो कौन थे? तो गौरीशंकर ओझा, विलियम फ्रैंकलिन, ए कनिंगम और कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड वो व्यक्ति थे जिन्होंने सामंती और जागीरदारी प्रथा पर जो व्यवस्था थी उस पर प्रकाश डाला। अब कहाँ प्रकाश डाला कर्नल जेम्स टोड के बारे में हम कुछ समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे अध्यापन की दृष्टि से इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? तो अध्यापन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल,
आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, कितने काल हैं? 3 काल हैं। प्राग, आग, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया। उसके बाद है अभिलेखों का अध्ययन, को क्या कहा जाता है? जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कैलीग्राफी नहीं, शिलालेख अध्यापन नहीं, उत्खनन नहीं, उत्खनन तो आप निकालते हैं कुछ, एपिग्राफी, उसको क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ए सर्वे ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य है? ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, तो किसका कार्य है? ओरेल स्टेन का। किसका कार्य है? ओरेल स्टेन का। ये इनकी पुस्तक थी और इन्होंने कार्य किया था इसके ऊपर। एम आर मुगल नहीं, हरमन गोड्स नहीं, वीएन और सोपा नहीं। ठीक है, एरल स्टोन का कार्य है। क्या नाम है? ए सर्वे ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द, एंशियंट होती प्राचीन, प्राचीन कालीन। ठीक है, अब किस युग को प्रसिद्ध, अगले क्वेश्चन की, तो 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस युग को प्रसिद्ध पुराविद जो थे गार्डन चाइल्ड, उसने पाषाण कालीन क्रांति का, यानी पाषाण कालीन क्रांति किस युग को कहा गया है? तो क्या वो पूरा पाषाण काल था, तो मध्य पाषाण काल था, या प्रागैतिहासिक काल था, या उत्तर नवपाषाण काल था? तो इसको कहा गया है उत्तर नवपाषाण काल। किसको कहा गया? उत्तर नवपाषाण काल को, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा उपकरण बने, आग जलाना सीख लिया, खेती करना सीख लिया था, और उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ था। इसके पर पॉइंट बहुत सारे उपकरण बना लिए थे, इसलिए इसको नवपाषाण काल को इस गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा? पाषाणकालीन क्रांति कहा। उसके अगला क्वेश्चन है, 1876 में सीएस हेक्टे ने कहाँ से पत्थर की बनी पाषाणकालीन हस्तकुटार की खोज की थी? तो जयपुर और इंदगढ़ से की थी। कहाँ से की थी? जयपुर और इंदगढ़ से। तो अगले सारे क्वेश्चन बागोर, फोर्ट गिरिजी, ये सब सभ्यताएं हैं। ठीक है, 2 7 जगह है। तो कहाँ से की थी? जयपुर और इंद्रगढ़ से। तो आगे की क्लासों के लिए एमसीक्यू सीरीज ये चलती रहेगी। हर एक दिन छोड़ के एक दिन हम नया नया टॉपिक से एमसीक्यू लाएंगे। सबसे पहले अब अगला जो टॉपिक आएगा वो सभ्यताएं आएंगी, राजस्थान की सभ्यताएं। तो चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह से आगे न्यू एमसीक्यू सीरीज में जुड़ें, आपको इसी तरह से एमसीक्यू हर टॉपिक के मिलेंगे। धन्यवाद।